हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब प्रॉपर क्लास ले रहे होंगे, अपने नोट्स बनाते चल रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टील पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपका रॉट आयरन तक हो गया था क्लास, उसके आगे अब स्टील आ जाता है। स्टील कैसे बनता है रॉट आयरन के बाद? तो देखिए, स्टील में आप लोग लिखेंगे इस्पात, लौह तथा लौह कार्बाइड की एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन स्वतंत्र रूप में ना होकर संपूर्ण कार्बन फेराइट तथा सीमेंटाइट के रूप में होता है। ठीक है। इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन 0.15% से 1.5% तक होता है। मतलब आपके इस्पात में जो कार्बन होता है स्वतंत्र रूप में ना होकर आपका फेराइट तथा सीमेंटाइट के रूप में होता है। कार्बन जो होता है 0.15% से 1.5% तक होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.15% से 1.5% तक होता है। अब इसके अंदर जो कम ज़्यादा परसेंटेज से हम कई टाइप के स्टील होते हैं। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं स्टील कैसे बनता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इस्पात बनाने की विधियाँ। इस्पात बनाने की ये टोटल 6 विधियाँ होती हैं, 6 प्रोसेस होते हैं जो इस्पात बनाया जाता है। नंबर 1 है सीमेंटेशन प्रोसेस। नंबर 2 है क्रूसिबल प्रोसेस। 3rd है बेसिमर प्रोसेस। 4th है ओपन हर्थ प्रोसेस। 5 है इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। 6 है लिंस डोनाविट्ज प्रोसेस। ठीक, ये टोटल 6 प्रोसेस हैं स्टील बनाने की। ये अलग प्रोसेस द्वारा स्टील बनाया जाता है। सीमेंटेशन में अलग प्रोसेस किया जाता है, क्रूसिबल में अलग प्रोसेस किया जाता है। इसी प्रकार बेसमेंट, ओपन हर्थ, इलेक्ट्रिक और लिंच डोनाविट्स में अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो आप ये लिख लेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए स्टील बनाने की कौन सी विधियां हैं, तो ये 6 ऑप्शन, ये 6 तरीके हैं जो स्टील बनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। इस्पात के गुण लिख लेंगे। हेडिंग इस्पात के गुण, इसमें लिखेंगे इस्पात में क्या क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है। इसका जो सबसे पहले आप गलनांक लिख लेंगे। गलनांक इसका जो होगा 1500 के आसपास होता है। 1535 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड हो जाएगा
इसका घनत्व, स्टील का घनत्व, ये घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गलनांक और घनत्व आप लोग याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। स्टील का घनत्व होता है 7.8 ग्राम वर्ग सेंटी घन क्यूब होता है, घन क्यूब होता है। इसका घनत्व होता है 7.8 ग्राम घन क्यूब। ये नंबर 3 है, ये आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय मीन्स मैलिएबल, यह मैलिएबल होता है। 4th लिखेंगे, इसमें तन्यता का गुण होता है, तन्यता, इसमें तन्यता होता है, तन्यता। और इसमें तन्यता का गुण होता है। इसमें जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, गुण होता है। अब इसमें कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे इसकी तन्यता क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नोट लिख लेंगे, स्टील में कार्बन, देखिए कार्बन किसी भी स्टील में, आयरन में जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे स्टील का क्या होगा, तन्यता घटता जाएगा। ये भी आपको नोट करके लिख लेंगे, स्टील में नोट करके लिख लें, नोट स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर उसकी तन्यता घटती है। कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर तन्यता घटती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब स्टील में कार्बन बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी तन्यता घटती है। तो आप इतना नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आप लिखेंगे 5, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। इसी प्रत्यास्थता की गुण की वजह से स्टील के क्या बनाए जाते हैं, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। आप नोट कर लें, नोट इसमें लिख लेंगे, इसको आप लिख लें, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, नोट करके लिख लें। इसी गुण के कारण स्टील के, प्रत्यास्थता में लिख लेंगे, इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण स्टील के स्प्रिंग बनाए जाते हैं, स्प्रिंग बनाए जाते हैं। ठीक, 6 में लिखेंगे, मतलब स्टील में प्रत्यास्थता का गुण होता है, नोट करके लिख लेंगे, मतलब इसी प्रत्यास्थता गुण के कारण स्टील के स्प्रिंग बनाए जाते हैं, के स्टील के स्प्रिंग बनाए जाते हैं। 6 लिखेंगे, यह कठोर तथा घर्षण रोधी होता है, यह कठोर तथा घर्षण रोधी, घर्षण रोधी होता है, ये कठोर तथा घर्षण रोधी होता है। ठीक, ये इसमें ठंडी अवस्था में चुंबकीय गुण होता है, इसमें ठंडी अवस्था में, इसमें ठंडी अवस्था में चुंबकीय गुण होता है, इसमें ठंडी अवस्था में चुंबकीय गुण होता है। तो ये स्टील के कुछ प्रॉपर्टीज थी, 7 पॉइंट तक इसे आप नोट कर लें, जो स्टील में ये प्रॉपर्टी गुण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टील के प्रकार, स्टील के प्रकार। स्टील के 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा है आपका एलॉय कार्बन स्टील, एलॉय
कार्बन स्टील। ठीक है, स्टील को दो भागों में बांटा गया है, प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में आप लिखेंगे इसमें लौह व कार्बन मिला हो, इसमें लौह तथा कार्बन प्रतिस्थता, कार्बन प्रतिस्थता के अनुसार मिला होता है, के अनुसार प्रतिस्थता के अनुसार मिला होता है। मतलब आपका जो प्लेन कार्बन स्टील होगा इसमें लोहा होगा और कार्बन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। लोहा और कार्बन कैसे मिला होगा? प्रतिस्थता के आधार पर मिला होगा। तो इस प्रकार ये कितने प्रकार के हो जाएंगे प्लेन कार्बन स्टील? 3 प्रकार के हो जाएंगे, 3 टाइप के ये हो जाएंगे। फर्स्ट आपका आ जाएगा लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। सेकेंड आपका हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, या इसे बोलते हैं माइल्ड, एमएस स्टील भी बोलते हैं, माइल्ड स्टील, या और करके लिख लेंगे एमएस स्टील भी बोला जाता है। माइल्ड स्टील भी, मीडियम कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। थर्ड आप लिख लेंगे हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। एलॉय में क्या होगा? एलॉय में आप लिखेंगे इसमें प्लेन कार्बन स्टील के साथ। अब इसमें जो होगा, इसमें प्लेन कार्बन स्टील के साथ, प्लेन कार्बन स्टील में क्या होगा? लोहा होगा और कार्बन होगा। और कार्बन कैसे मिला होगा? प्रतिस्थता के आधार पर। अब इसी प्लेन कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, उसके कार्बन के परसेंटेज के आधार पे बांट दिया गया है। अब जैसे आपका एलॉय कार्बन स्टील होगा तो इसमें लिखेंगे एलॉय कार्बन स्टील में, अब देखिए आपका PCS प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील के साथ, प्लेन कार्बन स्टील के साथ अन्य धातुएं अल्प मात्रा में मिलाई जाती हैं। मतलब PCS प्लेन कार्बन स्टील के साथ अन्य धातुएं अल्प मात्रा में मिलाई जाती हैं। जैसे ये धातुएं कौन कौन से हैं? जैसे प्लेन कार्बन स्टील में कौन कौन से धातुएं मिलाई जाती हैं? जैसे आपका हो गया निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिबेडनम, सिलिकॉन, मैग्नीज, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट, वेनेडियम, आदि। ये आदि धातुएं जो होती है प्लेन कार्बन स्टील के साथ निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिबेडनम, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट, वेनेडियम, ये
इत्यादि। ये धातुएं अगर मिला दी जाती हैं, इनमें से कोई धातु अगर स्पीशीज के साथ मिला दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? एलॉय कार्बन स्टील। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा और आप इसके नोट्स बना लिए होंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लो कार्बन स्टील में कार्बन की कितना परसेंटेज होता है, मीडियम कार्बन स्टील में क्या परसेंटेज होता है, हाई कार्बन स्टील में क्या परसेंटेज होता है, और इसके अलावा जो ये हमारा एलॉय कार्बन स्टील में कौन कौन से स्टील आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, स्टील के बारे में कार्बन के आधार पे, और उनका उपयोग पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक्स क्लास।